परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1469 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 7। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। कलीसिया की अगुवाई की सेवा सही तरीके से करने के लिए समझ अथवा अंडरस्टैंडिंग की अनिवार्यता है। समझ अथवा पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाने वाली आत्मिक रूप में बातों को समझने की बुद्धि क्षमता एक आत्मिक वरदान है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 पद 8। आध्यात्मिक सच्चाइयों को समझाने के लिए ही नहीं, समझने के लिए भी यह समझ अथवा द गिफ्ट ऑफ विजडम की अनिवार्यता है। गहरी आध्यात्मिक सच्चाइयों को तीमुथियुस के साथ बांटते वक्त पौलुस इस विषय में सुनिश्चित था कि उन आध्यात्मिक सच्चाइयों को समझने की क्षमता परमेश्वर तीमुथियुस को देगा। वर्तमान कालीन कलीसिया सामना करने वाली एक बड़ी समस्या इस समझ की कमी है। आध्यात्मिक सच्चाइयों को पवित्र आत्मा से मिलने वाली समझ से समझने की कोशिश ना करके सांसारिक ज्ञान को समझने की तरीके से समझने की या समझाने की कोशिश वर्तमान काल में ज्यादातर देखते हैं। वचन में अंकित आत्मिक सत्यों को सांसारिक परिप्रेक्ष्य से समझने की जब कोशिश की जाती है तो केवल सांसारिक परिप्रेक्ष्य में ही हम बातों को समझ पाते हैं। वचन के गुप्त सत्यों को सही तरीके से समझने और समझाने के लिए पवित्र आत्मा से मिलने वाली समझ से उन बातों को समझने की अनिवार्यता है। मुझे यह बात कहने में बड़ा खेद है कि वर्तमान काल के ज्यादातर संदेश जो वचन से दिए जाते हैं केवल बौद्धिक ज्ञान बढ़ाने वाले संदेश है। बाइबल कॉलेज आदि में पढ़कर निकले हुए लोग वहां से प्राप्त तकनीकों की मदद से वचन को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। आप कृपया मुझे गलत मत समझिएगा कि मैं बाइबल कॉलेजों के विरोधी है, बिल्कुल नहीं। मैं बाइबल कॉलेजों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल कॉलेज का पराजय कहाँ है। अच्छे से अच्छे बाइबल कॉलेजों में भी वचन का केवल ऐतिहासिक एवं सैद्धांतिक भूमिका ही समझाते हैं, परंतु वचन में छिपी हुई आध्यात्मिक सच्चाइयों को समझने की समझ कोई भी बाइबल कॉलेज नहीं देता है, ना दे सकता है, क्योंकि वो समझ देना पवित्र आत्मा का कार्य है। कुछ अपरिपक्व लोग जो यह सोचते हैं कि बाइबल कॉलेज से मिला हुआ ज्ञान परिपूर्ण है, आगे कुछ नहीं है, वचन को अपना सीमित ज्ञान से ही समझने और समझाने की कोशिश ऐसे लोग करते हैं। इस प्रकार के संदेश, इस प्रकार के लोगों के द्वारा दिए जाने वाले संदेश सुनने वाले विश्वासी लोगों का ज्ञान बढ़ जाता है, परंतु वे लोग अपने पाप के बारे में अवगत नहीं होते हैं, ना ही पश्चाताप करते हैं। यही वो पराजय है जो वर्तमान कालीन कलीसियाएं सामना करते हैं। यही वो पराजय है जो वर्तमान काल के बाइबल कॉलेजों से पढ़कर निकलने वाले लोगों के द्वारा दिए जाने वाले संदेश का भी। वे ज्ञान बांटते हैं, बाइबल कॉलेजों से मिले हुए ज्ञान, जो वचन का ज्ञान बांटते हैं, वचन की ऐतिहासिक तथा सैद्धांतिक भूमिका बांटते हैं, परंतु वचन में छिपी हुई गहरा आध्यात्मिक सच्चाइयों को वे समझ नहीं पाते हैं, ना समझा पाते हैं। संदेशों के द्वारा जब हम प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता का दर्शन करते हैं, हमें अपना पापमय हालात की पहचान मिलनी चाहिए। वो पहचान हमें इसलिए मिल नहीं रही है क्योंकि वचन से समझाने वाले को भी समझ नहीं है, सुनने वालों को भी समझ नहीं है। जब वचन को पवित्र आत्मा से मिलने वाली समझ से समझकर बांटते हैं, सुनने वाले लोग यीशु मसीह की पवित्रता का दर्शन करते हैं और अपना पाप की पहचान भी करते हैं। और जब अपनी पाप की पहचान करते हैं तो वे लोग अपने पाप पर पश्चाताप करते हैं। आज वचन सुनने वाले लोग क्यों अपने पाप के विषय में अवगत नहीं होते हैं, क्यों पश्चाताप नहीं करते? क्योंकि वचन बांटने वालों को भी वचन की समझ नहीं है, ना ही सुनने वालों को। इसलिए हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें समझ दे,
ताकि हम वचन को समझ सके, वचन में छिपी हुई आध्यात्मिक गहरी सच्चाइयों को समझ सके और यीशु मसीह का पवित्रता का दर्शन उस वचन के माध्यम से हम कर सके, ताकि हम अपने पाप की पहचान करके उन पापों पर पश्चाताप करके प्रभु के पवित्रता की परिपूर्णता की ओर आगे बढ़ सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।